जय हिंद दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं जो आपके मैथ के 10 क्वेश्चन हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें बोला है कि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको ट्रेन के सवाल आते हैं तो वहाँ पर आपको करना क्या होता है कि आपको लेनी होती है, देखो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होता है आपका, रिलेटिव स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गई और बटे में क्या करेंगे दोस्तों, टोटल टाइम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देखो एक रेलगाड़ी है जिसकी गति क्या है 84 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशा में क्या चल रहा है आपका दूसरा व्यक्ति। तो वो करना क्या होगा, जब जब विपरीत दिशा में दोस्तों दो व्यक्ति या ट्रेनें चलती हैं तो दोनों की गति को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो ट्रेन की गति क्या है 84 किलोमीटर और व्यक्ति की गति क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बराबर क्या करेंगे दोस्तों, आपको देखो डिस्टेंस पूछिएगा, डिस्टेंस कितनी होगी रेलगाड़ी की। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मान के चलिए मैंने x माना और टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड का। दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे कि जब कोई स्पीड देख रही है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 5/18 से इसमें गुना। तो देखो जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 84 और 6 कितने हो गए 90 हो गए और 90 इंटू 5/18 और इस 4 का गुना क्या होगा यहाँ इसमें। तो x बराबर क्या होगा, देखो 18 पंजे 90। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा 5 पंजे 25, 25 चौके 100। कितनी कितनी दूरी होगी, उसकी होगी जो लंबाई है ट्रेन की 100 मीटर होगी, जो कि क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे, देखो एक तरफ आप लिखोगे पुत्र को, एक तरफ लिखोगे पिता को। तो देखो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले पिता और उसके बाद में क्या एक साइड पुत्र। क्वेश्चन में बोला है कि पिता की जो उम्र है पुत्र की कितनी 3 गुनी है। मान के चलिए अगर पुत्र की उम्र x वर्ष है तो पिता की कितनी हो जाएगी x का 3 गुना 3x। अब क्वेश्चन में बोला है कि 10 वर्ष बाद, तो दोस्तों 10 वर्ष बाद कितनी होगी, दोनों की उम्र में क्या करेंगे 10 को हमें ऐड करना होगा। तो देखो पिता की कितनी हो जाएगी 3x + 10 और पुत्र की कितनी हो जाएगी x + 10। क्वेश्चन में बोला है कि जो 10 वर्ष बाद है उसकी जो आयु है उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि जो पिता की आयु है पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 2 गुनी, 2 गुनी के बराबर होगी पुत्र की आयु। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा 3x + 10 आपका यही रहेगा प्लस के 10। देखो 2 का गुना अगर आप यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, पर 2x को मैं इधर लाया तो ये होगा -2x बराबर कितना आएगा 2 का 10 में गुना करेंगे तो 20। तो सिंपली दोस्तों क्या होगा 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या होगा हमारा x, और इस 10 को आप इधर लेके जाएंगे तो -10 हो जाएगा और 20 में से आप 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 वर्ष, जो कि क्या है पुत्र की आयु होगी। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो इसमें क्या बोला क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का कितना 70% बराबर है आपके सेलिंग प्राइस के 40% के। तो देखो आपसे पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करूँगा मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को लाऊंगा एक तरफ। तो कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ क्या होगा आपका 40% बटे में 70%। तो देखो ये डिवाइड में है तो क्या होगा परसेंटेज का चिन्ह से हमारा परसेंटेज का चिन्ह कट जाएगा, जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4 और बटे में 7। यानी कि दोस्तों 4 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 7 में उसे बेचा तो लाभ कितने को 3 का। तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल के आप क्या करोगे कितने का लाभ हो रहा है 3 का। कॉस्ट प्रॉफिट जो होता है हमेशा किसके ऊपर होता है, वो होता है आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 4 और इंटू करेंगे परसेंट निकालने के लिए 100% से गुना, 4 से भाग करें मैंने 100 में तो इकट्ठा 25 बार और 25 गुना 3 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 75% प्रॉफिट, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जब संख्या को 60, 84 और 96 से विभाजित किया जाए तो क्रम से 28, 52 और 64 आपके शेषफल बचे। तो दोस्तों मान के चलिए कि वो जो हमारी संख्या है वो हमारी n है। तो देखो n संख्या में जब हम भाग देते हैं अलग अलग संख्या से, जैसे कि मैंने पहले किससे भाग दिया 60 से भाग दिया, तो देखो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है
तो वो बचता है दोस्तों हमारा कितना, 28। ठीक है, जब इसी n संख्या में हम भाग देते हैं 84 से, तो देखो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, तो बचता है हमारा 52। लेकिन अगर जब इसी n संख्या में हम भाग देते हैं किससे, 96 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है, तो बचता है हमारा 64। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वह संख्या निकालनी है जो n का मान है। तो देखो सिंपली दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि जब भी हम किसी भी संख्या में अलग अलग संख्याओं से भाग देने के बाद अगर रिमाइंडर हमारा अलग अलग है, ठीक है, तो वहाँ हमें क्या चेक करना होता है कि उनका जो डिफरेंस है कितना है, यानी कि जिससे भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर के बीच का। अगर आपका डिफरेंस सेम है तो आपका क्या आंसर बनेगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो देखो यहाँ दोस्तों हम क्या निकालेंगे, एक बार डिफरेंस। ठीक है, तो देखो 60 में से मैंने 28 घटाया तो डिफरेंस क्या है आपका, 32। ठीक है, उसी प्रकार जब 84 में से आप 52 घटाएंगे तो यहाँ से भी डिफरेंस क्या आएगा आपको, 32। और यहाँ से 96 में से आप 64 घटाएंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 32। जब भी दोस्तों आपको डिफरेंस सेम हो तो आपको n का मान निकालने के लिए, यानी कि उस संख्या को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है कि n बराबर एलसीएम लेंगे आप उन संख्याओं का जो संख्या हैं, संख्या कौन सी जिनसे आप भाग कर रहे हैं, कौन से हैं, 60, 84 और 96। ठीक है, 60, 84 और 96, इनका एलसीएम लेने के बाद में दोस्तों जो इनका डिफरेंस है उसे क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ से क्या निकलेगा, आपका आंसर निकल के आएगा सीधा जो आपकी संख्या है। तो पहले आप क्या करेंगे, 60, 84 और 96 का एलसीएम लेंगे। तो देखो मैं आपको एलसीएम एक साइड में लेके दिखाता हूँ क्या होगा एलसीएम। तो देखो अगर दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो बड़ी से बड़ी संख्या हो आप उसको निकालें ताकि आपका एलसीएम निकालना आसान हो। तो देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सभी संख्या 12 से कट रही है। तो देखो 12 से मैंने भाग दिया, 12 पंजे 7, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। तो सिंपली दोस्तों आप क्या करोगे, इन सभी का आपस में गुना, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, 12 × 5 × 7 × 8। तो देखो गुना करूँगा तो क्या होगा, 12 पंजे 60 और 60 का गुना 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420। और 420 में जब 8 का गुना करेंगे तो देखो आपका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 8 का गुना 0 में 0, 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 832 और कितने हो गए, 33। यानी कि 3360 जो होगा दोस्तों क्या होगा, इन संख्याओं का एलसीएम होगा। क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। तो आपको क्या करना है, 3360 में से आपको 32 को घटाना है। तो जब दोस्तों आप 3360 में से 32 घटाएंगे तो आपका एन का मान क्या आएगा, 3328, जो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप कोई क्वेश्चन समझ में आए तो आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 108 प्रश्नों के उत्तर दिए। इस परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 ऋणात्मक अंक तथा सही उत्तर को 1 अंक दिया जाता है। यदि छात्र ने 0 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा कितने गलत प्रश्न किए गए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको एक अच्छे लेवल से शॉर्ट ट्रिक से समझाना चाहूँगा। देखो दोस्तों आपको क्या करोगे, देखो एक तरफ आप गलत अंक लिखोगे, ठीक है, गलत प्रश्न, गलत क्वेश्चन, और एक तरफ लिखोगे आप सही उत्तर। ठीक है, यानी कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो देखो इधर है आपके गलत क्वेश्चन और इधर है आपके सही। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ कि देखो जब कोई व्यक्ति 3 उत्तर गलत करेगा और एक सही करेगा तो उसका मतलब होगा कि उसे कोई भी नंबर नहीं मिला। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत के बराबर क्या होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा सही होगा। ठीक है, तो मान के चलिए एक व्यक्ति जब एक क्वेश्चन सही करेगा, तो मैंने माना कि x क्वेश्चन उसने सही करे तो उसका कितने गुना करने होंगे, सही गलत करने होंगे, उसका 3 गुना। यानी कि एक क्वेश्चन सही के बराबर कितना है, 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब दोस्तों वो क्या कह रहा है, इसने बोला है क्वेश्चन में कि परीक्षा में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 108। तो 108 दोस्तों किसने का मान है, वो है हमारे दोनों का मान, 3x और x कितना होगा, 4x। यानी कि दोस्तों 108 जो है कितने का मान है, 4x का मान है। और दोस्तों आपको किसका मान निकालना है, आपसे पूछा है कि यदि छात्र ने 0 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा गलत प्रश्न। तो गलत का आंसर आप कैसे निकालोगे गलत क्वेश्चन का। देखो 4x का मान हमारे पास कितना है, 108, तो हम कितने का निकालेंगे, 3x का। तो गुना करेंगे 3x से, तो x से हमारा x कट गया, 4 से भाग करेंगे हम इसमें 108 में, तो ये कटेगा 27 बार, और 27 का गुना आप 3 में करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 127 की 81। यानी कि कितने क्वेश्चन गलत किए दोस्तों, उसने 81 क्वेश्चन गलत किए, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या का 1/3 96 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा।
मान के चलिए दोस्तों वह संख्या क्या हमारी x है, तो x अंक का 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 गुना उसके बराबर कितना दोस्तों 96 है, यानी कि उस संख्या का 1/3 कितना 96 है। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि उस संख्या का 40% कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आएगा, मूल संख्या निकलेगी। तो देखो डायरेक्ट हम आंसर कैसे निकालेंगे कि इसी का डायरेक्ट निकालेंगे हम 40%, 40/100, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, देखो 3 का गुना होगा यहाँ पर, लेकिन 20 का भाग यहाँ से करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है। और देखो यहाँ से क्या होगा, x बराबर 3 का गुना करेंगे यहाँ पर, तो 3 का 2 गुना कितना होगा 6, और 6 का गुना 96 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चिंग 36 का 6, यहाँ से लगे 3, 6 ने 54 और 3 कितने हो गए 57, यानी कि 576 में दोस्तों आपको 5 का भाग करना होगा। तो आपका सीधा मान निकल के आएगा x का 40%, ठीक है। तो आपका सीधा क्या निकलेगा, यहाँ से आंसर निकलेगा। तो देखो मैंने 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5, और फिर 7 बचा, 5 एकम 5, बचा कितना 2, यानी कि 25 हो गया, 5 पंजे 25, बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि 115.2 जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि दोस्तों आपको एक संख्या दे रखी है जो आपका क्या है बोर्ड मास के नाम पर आधारित है। तो देखो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1 सही 2/3 और उसके बाद में प्लस 4 सही 2/5 डिवाइड इंटू क्या है दोस्तों, इंटू दे रखा है 6 सही 5/8, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है डिवाइड 5 सही 1/2, तो इसके बराबर दोस्तों आपका क्या मान आएगा, यही आपसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम दोस्तों, इसे सिंपली फॉर्म में कैसे, 3 एकम 3 और 2 कितने हो गए 5/3, ये लिख गया, प्लस 5 चौके 20, 20 और 2 कितने हो गए 22/5 इंटू 6 अट्ठे 48, 48 और 5 कितने हो गए 43, तो यहाँ कितना होगा 43, 6 अट्ठे 48 और 5 कितने हो गए दोस्तों 53, कितने हो गए 53/8। और देखो दोस्तों जब भी आपको डिवाइड हो तो देखो उसे उल्टा लिख के कैसे लिख सकते हैं, उसे गुना में, तो इसे कैसे लिखते हैं, तो 2 को लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे 2 पंजे 10 और 11, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, 11 से भाग करा मैंने 22 में तो इकट्ठा 2 बार, और 2 दूनी कितने हो गए 4, और 4 का भाग 8 में देंगे तो कितने बार कटेगा 2 बार। तो दोस्तों सिंपली आपका देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 5/3 प्लस के, यहाँ बचा आपका 53/5 दूनी 10। तो जब भी इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ करना होगा आपको कैंची का गुना, पहले 10 का गुना 3 में करेंगे बट्टी में तो 30 हो गया, फिर 10 का गुना 5 में कितना होगा 50, प्लस 3 का गुना आप 53 में करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 3 3 9, 3 पंजे 15, ठीक है, कितना होगा 159। तो सिंपली आप 50 में जब 159 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा, ये होगा आपका 209। तो 209 में जब 30 का भाग देंगे दोस्तों तो आपका सही मान क्या आएगा, 6 सही 29/30, यानी कि 30 छिक्के 180, बचा कितना 29, 29 डिवाइड जो रिमाइंडर बचता है उसे लिखते हैं ऊपर, तो आपका आंसर क्या आएगा 6 सही 29/30, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है यदि 5 वर्षों में एक राशि में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है तो उसी दर पर 2 वर्षों के बाद 30,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर है उससे पहले आप निकालोगे कि इसका एक्चुअली जो है रेट क्या है, ठीक है। तो देखो रेट कैसे निकालेंगे, इसमें बोला है कि साधारण ब्याज की दर से जो मूलधन है आपका, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाता है अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल से जो अमाउंट है वो कितना होता है 50% अधिक, ठीक है। मान के चलिए अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 50% अधिक, यानी कि 100 का 50% कितना होगा आधा, कितना 50, तो 100 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप चाहो तो इनका अनुपात भी ले सकते हो, 50 दूनी 100, 50 के 150, ठीक है। यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना है 2 यूनिट है और अमाउंट कितना है 3 यूनिट। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहो रेट तो कैसे निकालोगे, पहले आप निकालोगे ब्याज कितना यूनिट है, तो ब्याज निकालने के लिए आप क्या करोगे अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाओगे तो 3 में से 2 घटाया 1 यूनिट। तो देखो सिंपली आप कैसे निकालोगे दोस्तों, सिंपली उसी फॉर्म का यूज करोगे जो आपका फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। तो इस फॉर्मूले का यूज करके जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आपका 1 यूनिट बराबर प्रिंसिपल कितना आपका 2 यूनिट, ठीक है, और रेट कितना आपका निकालना है, और टाइम दोस्तों आपको क्या दे रखा है, तो टाइम दे रखा है 5 वर्ष और बटे में 100।
तो दोस्तों आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, 5 दूनी 10 और 10 का भाग 100 में करोगे तो 10 से एक जीरो ख़त्म। तो सिंपली आपका रेट कितना आएगा, 10% आएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको निकालना है कि 2 वर्षों के लिए 10% की दर से 30,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों जब भी आपको 10% की दर से देखो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो सिंपली आप क्या करोगे, उस राशि का 21% निकालोगे। तो देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 30,000 रुपये मूलधन, ठीक है। तो देखो यहाँ से सीधा क्या निकलेगा, हमारा आंसर आएगा कि 30,000 रुपये का हमें निकालना है कितना, 21%। तो देखो 21/100, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। 21 का गुना 300 में करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 21 × 63 यानी कि 6300 रुपये, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि A/B 3/4 और B/C 3/8 है तो आपको 2A/3B/7C बराबर होगा। तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप अनुपात में लिखोगे तीनों को, A/B/C। देखो A और B दे रखा है कितना, 3/4 लिख दिया। उसके बाद में B और C दे रखा कितना, 3/8। तो देखो 3/8 कर दिया। उसके बाद में देखो हमें निकालना है दोस्तों तीनों का अनुपात कितना होगा। तो देखो जो जगह खाली है वो किससे भरी जाएगी, पीछे वाले से। तो देखो यहाँ खाली है तो ये किससे भरेगी, 4 से। तो 4 यहाँ लिख दिया। ये यहाँ खाली है तो ये किससे भरेगी, 3 से। तो यहाँ क्या आएगा, 3। तो देखो इनका क्या करना आपस में गुना, 3 के कितने हो गए, 9 और 3 चौके 12 और 8 चौके 32। तो ये आ गए आपके किसके अनुपात, ABC के। तो सिंपली आप क्या निकालोगे, आपको निकालना 2A/3B/7C, यानी कि देखो 2A/3B/7C, यानी कि A का कितना, 2 गुना। तो 9 दूनी कितने हो गए, 18 अनुपात 3 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 36। उसी प्रकार 7 का 32 गुना कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14 और 7 के 21 और 22 यानी कि 224। अब दोस्तों सिंपली आप क्या करोगे, जो चीज़ इन दोनों तीनों में कॉमन है उससे आप भाग करोगे। तो देखो इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे क्या, वो दे रखा 2। तो 2 को 2 का भाग जब मैं सब में दूंगा तो 2 9 18 और 2 का भाग 36 में 18 बार और 2 का भाग इसमें करेंगे तो कितनी बार, 112 बार। तो यही क्या आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम दोस्तों ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।